दोस्तों आज मार्केट 280 पॉइंट अप सेंसेक्स गया और निफ्टी 81 पॉइंट। खुलने पर मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया एक आध घंटे में और फिर ऊपर जाके बंद हो गया। उसका अगर हम रीज़न देखें तो कुछ था नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि मार्केट सिंपली आज मंडे है और ऐसा कोई बिग इवेंट है नहीं। और यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उसका थोड़ा सा इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो अभी मार्केट सिंपल जो यूएस का ओपन है उसका वेट कर रहा है कि यूएस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर वो अपनी चाल डिसाइड करेगा। तो हमें आज जो यूएस मार्केट जब ओपन होगा उसके बाद क्या होता है वो हमें कल हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आज थोड़ा सा न्यूट्रल जैसा ही था लेकिन पॉजिटिव था। और बात अगर यूएस मार्केट की करते हैं तो एनवीडिया की बात आज ज़रूर करेंगे, इससे पहले भी हमने की थी। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ फेबुलस स्टोरी। अब वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। अल्फ़ाबेट और अमेज़न दोनों को पीछे, जो टॉप 5 थी यूएस की वैल्यूएशन में, उसमें से 2 बड़ी कंपनी को अपने पीछे धक्का मार के कर दिया है और ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है एनवीडिया। व्हाट अ स्टोरी मैन, व्हाट अ फेबुलस स्टोरी। बहुत पैसा बनाया इन्वेस्टरों ने। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो दोस्तों ऐसी कंपनी आप ढूंढिए जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें कैटलिस्ट हो ग्रोथ का। ऐसी कंपनी जिसमें हो कि वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाए। एनवीडिया अक्टूबर 2022 में $112 पे ट्रेड कर रहा था और आज यू वॉन्ट बिलीव इट ट्रेड एट $726। हाँ जी, $726 पे आज ट्रेड कर रहा है और इसकी वैल्यूएशन है $1.8 ट्रिलियन। मतलब कि अब सिर्फ इनसे आगे पूरे वर्ल्ड में यूएस में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो इनसे आगे है, जिसमें एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। जो कि एप्पल का वैल्यूएशन अगर आपको नहीं पता तो $2.8 ट्रिलियन है और माइक्रोसॉफ्ट का अराउंड $4 ट्रिलियन है। लेकिन एनवीडिया कहीं पे नहीं था। मतलब आप अगर कुछ साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की, तो ही वॉज नो वेयर इट वॉज, बट नाउ ही इज सेंसेशन, प्योर सेंसेशन। मैंने टेस्ला में भी ये देखा था, टेस्ला में इससे पहले भी, कि 2 साल और मतलब 1 साल तो ऐसा चला कि जस्ट फिनोमिनल रिटर्न, फिनोमिनल ग्रोथ। इससे पहले हमने एफबी में देखा था और फिर बीच में एप्पल भी ऐसा चला, लेकिन दैट इज़ अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। तो ये हमें इंडियन कंपनी में ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ हमें यूएस में देखने को मिलता है। पता है क्यों? बिकॉज दोज ऑल कंपनी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसका मैंने नाम लिया, वो सारी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है। और जो ग्रोथ है ना, वाइल्ड ग्रोथ, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है। और इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। आप बोलोगे कि हमारे पास भी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, वो है, राइट, लेकिन वो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और यूएस कंपनी को बेचते हैं। मतलब उसके लिए काम करते हैं, लेबरिंग का ही सिंपल टर्म में समझे, काम करते हैं। वो जो काम देते हैं वहाँ से वो लोग यहाँ पे करके उनको वापस करते हैं। मतलब खुद का इतना ज़्यादा काम नहीं। हालांकि टीसीएस इन्फोसिस अफ्रीका में सॉफ्टवेयर बनाती है और कई देशों में है, लेकिन वो छोटा मोटा है, इतना डिसरप्टिव नहीं है। जैसे हम अमेज़ॉन ले लीजिए, जैसे अल्फ़ाबेट ले लीजिए यानी कि गूगल, जैसे एप्पल ले लीजिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, जैसे टेस्ला ले लीजिए, या जैसे अभी एनवीडिया ले लीजिए। कोई इतना डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि जिसमें इतना ग्रोथ। सिंपल है, माइंडसेट है दोस्तों। ऐसी क्यों इंडिया में नहीं है ऐसी कंपनी? रीज़न ये है कि हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ का नहीं है। जो हमारी इंडियन कंपनीज़ के सीईओ है या जो प्रेसिडेंट है, उनको सिर्फ रिटर्न जनरेट करना है। 10-20% अगर रिटर्न वहाँ से जनरेट हो गया, दे आर मोर देन हैप्पी। इसके अलावा इनको कुछ नहीं करना है। इनको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, दैट इज़ इट। उनको कोई डिसरप्शन नहीं करना है मार्केट में। तो ये मेंटालिटी चेंज करनी होगी। इंडिया में भी हमें सत्य नडेला चाहिए अगर ऐसी ग्रोथ हमको करनी है। अगर हम आज के हमारे मार्केट की बात करें तो आज हमारे 2 लीडर्स थे, टेल्को और फाइनेंस। हम देख रहे हैं कि कुछ समय से फाइनेंस आज एक्चुअली जो इस लास्ट 5 डे से हमारा जो मार्केट है वो कंटिन्यूस अप था। ये इसका आज 5वां दिन था और 5 दिन में फाइनेंस एक लीडिंग सेक्टर रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि पीएसयू बहुत चल रहे थे और फाइनेंस पिट रहा था, लेकिन अभी पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूस फाइनेंस चल रहा है। आज भी टेल्को और फाइनेंस चले, जिसमें भारतीय एयरटेल, इंडस टावर,
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ICICI बैंक, दे डिड गुड। तो द क्वेश्चन इज नाउ कि क्या सेक्टर रोटेशन हो रहा है, पैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? जो फाइनेंस अभी तक अंडर परफॉर्म था, क्या उसमें अभी पैसे जा रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से अगर हम ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूसली फाइनेंस सेक्टर डूइंग गुड एक्सेप्ट HDFC बैंक। बात है HDFC की, अगर क्लियर करते हैं कि HDFC और जो पेटीएम का जो अंदर कुछ चल रहा है छोटा छोटा इलू, तो वो HDFC के जो स्पोक्स पर्सन है ऐसा बताया है कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, जो पेटीएम के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मतलब दुखपूर्ण है, दुखद है, लेकिन हम कुछ बात कर रहे हैं, मतलब कि वो सिर्फ जो उसका पेमेंट ऐप है उसकी बात कर रहे हैं पेटीएम की, और कोई सर्विसेज की नहीं कि हमें सिर्फ इसमें ही इंटरेस्ट है। पर हमारा कोई जल्दी नहीं है, हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं क्या होता है, अगर हमें सही लगता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये भी HDFC का न्यूज़ है, वो कोई इतना अग्रेसिव दिख नहीं रहा है क्योंकि दे नीड अ गुड डील, इसके लिए वो वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि पेटीएम के पास अभी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो जाना तो उसे HDFC के पास ही है, या तो जियो में भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दैट इज़ इट फॉर टुडेज़। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आपके जो भी कमेंट्स हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।